नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आया हूँ एकदम टेस्टी और यमी रेसिपी, चीज स्वीट कॉर्न कटलेट्स की रेसिपी। वैसे भी बरसात की सीजन चल रही है फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत अच्छे भुट्टे मिल रहे हैं, तो हम उसकी क्यों ना एकदम टेस्टी बच्चों की फेवरेट चीज कटलेट्स बनाएं। तो आप उसके लिए चलिए मेरे किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरह का 2 ताजा भुट्टा। यहाँ पे मैंने अमेरिकन लिया है। भुट्टे 2 तरह के आते हैं, एक देसी आता है और एक अमेरिकन आता है। अमेरिकन वाला एकदम स्वीट होता है, बहुत मिठास होती है और बहुत सॉफ्ट भी होता है, बहुत ज्यादा कड़क नहीं होता है। जो देसी वाला आता है उसमें मिठास भी कम होती है और काफी ज्यादा कड़क भी होते हैं। तो आप यहाँ पे ट्राई कीजिए, अमेरिकन लीजिए अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास ये फ्रेश भुट्टे नहीं है तो आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, जो मार्केट में आते हैं ना पैकेट वाले, वो भी ले सकते हैं। बट ट्राई कीजिए, अभी तो सीजन है तो ये आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। आप ये वाले लीजिए एकदम ताजा। तो यहाँ पे मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया, इसके जो भी रेसे धागे हैं उसे भी मैंने निकाल दिया है। अब इसे यहाँ पे मैं पहले 2 टुकड़ों में कट कर लूंगी ताकि इसके दाने निकालना एकदम ईजी हो जाए। आप यहाँ पे 2 तरीके से भी कर सकते हैं। इसके दाने पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इसको आप बॉईल कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली इसको बॉईल कर लीजिए इस तरह से तोड़ के 2 टुकड़ों में, उसके बाद दाने निकाल लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दाने निकाल लूंगी, इजी रहेगा ये पहले दाने निकाल लेना। और ये एकदम ताजा है, इतना सॉफ्ट था, मैं इसके जब दाने निकाली थी इतने आराम से ही निकल जा रहा था, बहुत इजीली। और इसके दाने भी एकदम बड़े बड़े साइज के हैं, तो बहुत अच्छे से आराम से निकल गया ये सारे दाने। तो मैंने एक साथ सारे दाने निकाल के रेडी कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो इसे मैं कुकर में बॉईल करूंगी ताकि बहुत जल्दी से बॉईल हो जाए। आप डायरेक्टली पैन के अंदर या किसी भगोने में भी बॉईल कर सकते हैं इसे, बट कुकर में क्या जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया कुकर, इसके अंदर सारे दाने को डाल दूंगी और जितना मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न लिया उतना ही इसके उससे डबल यहाँ पे पानी डाल दूंगी बॉईल करने के लिए। तो पानी डबल डालना है आपको। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं हल्का सा नमक डाल दूंगी, आधा टेबलस्पून के आसपास, बहुत ज्यादा नहीं डालना यहाँ पे नमक। नमक डालने के बाद इसका ढक्कन लगा के मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूंगी गैस पर हाई फ्लेम पे करीबन 7 से 8 सीटियां मैं दे दूंगी हाई फ्लेम पे। खास ध्यान रखना है, इसको कम से कम 7 से 8 सीटियां आपको देना है, तभी अच्छे से ये कुक होगा, वरना ये कच्चा रह जाएगा। तो देख लीजिए, इसे मैंने बॉईल करके निकाल लिया है। अब यहाँ पे मैं इस तरह की बड़ी वाली छन्नी ले लूंगी, इसके अंदर पानी को ट्रांसफर कर दूंगी ताकि हमारा पानी अलग से निकल जाए और स्वीट कॉर्न हमें अलग से मिल जाए। और इसे इसी तरह से यहाँ पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए, ताकि एक्स्ट्रा जो भी पानी है तो छन्नी से निकल जाए। एकदम ड्राई हमको चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए स्वीट कॉर्न के अंदर। तो इस तरह से मैं निकाल लूंगी, 5 मिनट के लिए रहने दूंगी ताकि जो भी पानी है अपने आप छन्नी में से निकल जाएगा, देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं इसे रख दूंगी साइड में। तब तक यहाँ पे मैंने लिए हुए बॉयल आलू, यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के छोटे साइज के आलू लिए हुए हैं, 3। इसको करीबन मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले उबाल लिया था। आप कोई भी स्नैक्स बना रहे हैं आलू की तो उसके अंदर कम से कम 1-2 घंटे पहले आलू को उबाल के रख दीजिए ताकि उसका मॉइस्चर पूरा रिलीज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 घंटे पहले आलू को उबाल लिया। एकदम आलू एकदम से ठंडे हो चुके, बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से छिल के रेडी कर लूंगी। तो तीनों आलू मैंने छिल लिया है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे ग्रेट कर लूंगी, ये जो बारीक वाला ग्रेटर आता है उसी से। आप हाथ की मदद से मैश भी कर सकते हैं, पर काफी बार क्या होता है लम्स रह जाते हैं, आलू के टुकड़े रह जाते हैं। तो आप ग्रेट करेंगे तो लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, एकदम इक्वली साइज में सारे आलू हमारे ग्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीनों आलू को मैंने अच्छे से कर लिया है ग्रेट, आलू ग्रेट करके रेडी कर लिए यहाँ पे। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न जो मैंने साइड में रखा था। पानी सारा रिमूव हो चुका है। वो पानी बहुत हेल्दी होता है, आप पीने में भी यूज़ कर सकते हैं या किसी भी डो लगाने में भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। देखिए स्वीट कॉर्न को मैंने इसके अंदर डाल दिया। जितना मैंने आलू लिया है उतना ही सेम क्वांटिटी में आपको स्वीट कॉर्न भी लेना है, दोनों की क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। अब इसी के अंदर मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच भर के इटालियन सीजनिंग, जो पिज्ज़ा सीजनिंग आती है वो, साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के रेड चिली फ्लेक्स डाला है। साथ ही यहाँ स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डाल दूंगी मैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूंगी इसी के अंदर। देख लीजिए मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी है इसके अंदर, और बारीक चॉप किया और हरी मिर्ची डाल दी है। हरी मिर्ची ऑप्शनल है, आपके टेस्ट अकॉर्डिंग आप डालिए, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद तो ऐड कीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे डालूंगी बच्चों की फेवरेट चीज़, ये मैंने प्रोसेस चीज़ लिया, उसको ग्रेट कर लिया है बारीक वाले ग्रेटर से, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया। आपके पास चीज़ क्यूब है तो उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और चीज़ को भी अच्छी क्वांटिटी में डालिए, एकदम चीज़ी बनेगा तो बच्चों को बहुत पसंद आ जाने वाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते हैं आप तो विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं, बट अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो एक बार जरूर से इस तरह से बनाएगा चीज़ वाला, तो बहुत टेस्टी लगेगा बच्चों को। साथ ही यहाँ पे डाला 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर यहाँ पे अभी मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाला है। अगर आगे रिक्वायरमेंट लगेगा तो मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 डाला हुआ है।
अब सारी चीज़ों को मैं हाथ की मदद से कर लूँगी हल्के हाथों से मिक्स। इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि मॉइस्चर ऑलरेडी इसके अंदर है, आलू भी डाला है, हमने स्वीट कॉर्न भी डाला है, तो आराम से ये बाइंडिंग हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गीला लगे तो आप कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 बड़े चम्मच। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 2 चम्मच और डाले, नहीं टोटली मैंने 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। देख लीजिए अच्छे से गूंथ चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे हाथों को मैंने कर लिया पहले क्लीन, और छोटे छोटे से इस तरह से हाथ में बॉल्स लेकर मैं इसको कटलेट साइज में बना लूँगी। इसको आप बॉल के तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कटलेट्स बना रही हूँ तो इस तरह से शेप दे रही हूँ इसका मैं। तो इस तरह से राउंड करके हल्का सा हथेलियों की मदद से प्रेस कर दूंगी तो ये कटलेट शेप में हो जाएगा। तो देख लीजिए इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रेडी कर लूँगी। हाथों को आप हल्का सा गीला कर लेंगे तो इजीली ये बन जाएगा। तो देख सकते हैं सारी कटलेट्स हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या करनी है, इसके ऊपर कोटिंग। तो सबसे पहले मैं एक घोल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, इसके अंदर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के मैदा, साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के डालूंगी कॉर्नफ्लोर। दोनों की क्वांटिटी सेम रखूंगी। अब इसी के अंदर डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके पानी, इसका घोल बना लूंगी। घोल बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं रहना चाहिए, खास ध्यान रखना है आपको। और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालना है और इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो देख लीजिए इस तरह से मैं हल्के हाथों से कर लूँगी मिक्स, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। रेडी हो चुका है। नॉर्मल पानी डालना, इसके अंदर गर्म या बहुत ठंडा पानी नहीं डालना। अगर गर्म पानी डालेंगे तो लम्स जरूर रह जाएगा, इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर का आपको पानी इसके अंदर डालना है। इसे मैं रखती हूँ साइड में। फिर यहाँ पे मैंने ली ब्रेड्स की 3 से 4 मैंने स्लाइस ली है यहाँ पे, और साथ ही मिक्सी जार लिया हुआ है। इसके अंदर ब्रेड्स को तोड़ के डाल दूंगी। यहाँ पे मैं बना लूँगी इसके ब्रेड क्रम्स। अगर आपके पास ऑलरेडी घर पे ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप रेडीमेड मार्केट से भी ब्रेड क्रम्स ला सकते हैं। बट ये इजी है। नॉर्मली ब्रेड को आप मिक्सी में डालिए और एकदम पीस लीजिए नॉर्मल बारीक सा, तो आपका ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो चुका है। तो देख लीजिए इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है, हमारा ब्रेड क्रम्स भी रेडी हो चुका है। इसे भी मैं निकाल लूँगी बाउल में अलग से। तो दोनों चीज़ें हमारी रेडी है। दोनों चीज़ों का हमें यहाँ पे कोटिंग करना है कटलेट्स के ऊपर, क्योंकि हमने चीज़ कटलेट्स बनाई है तो फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर ना निकले, तो ये कोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इसकी कोटिंग करूँगी इस घोल के अंदर, जो मैंने मैदा कॉर्नफ्लोर का घोल बनाया इसके अंदर। देख सकते हैं कितनी अच्छी से कोटिंग हो रही है, पूरा इसके ऊपर से आ रहा है। तो आपको इस तरह से जाली वाला या कांटे वाला स्पून लेना है, इसी के ऊपर रखना है ताकि एक्स्ट्रा जो भी इसका लिक्विड है निकल जाए। फिर तुरंत इसे ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देना है इसे, और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेना है। बिल्कुल भी रहनी नहीं चाहिए, उसको दबा दबा के कोटिंग करना है कि ब्रेड अच्छे से चिपक जाए इसके ऊपर। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कोटिंग करके इसे रख लूँगी प्लेट में साइड में। इसी तरह से सारी कटलेट्स को मैं बना के रेडी कर लूँगी सेम प्रोसेस से। पहले मैं घोल में कोटिंग करूँगी, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को रेडी करके मैं रख लूँगी। अगर आपने किसी पार्टी में, किटी पार्टी में या बच्चों के टिफ़िन के लिए आपको बनाना है तो आप रात को ही इस तरह से बना के रख लीजिए। और आपको अगर टिफ़िन में देना तो सुबह मॉर्निंग में इसको इंस्टेंट फ्राई करके आप दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगा बच्चों को टिफ़िन में। बच्चे आपसे बार बार डिमांड करके बनवाएंगे। देख लीजिए हमारे सारे कटलेट्स को मैंने कोट करके रेडी कर लिया। अब इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं तुरंत फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए। आप 15 दिन, महीना फ्रीजर में रख के इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और हाई फ्लेम पे इसे मैं फ्राई करूँ। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखने वाली बात है कि आपको लो फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और हाई फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। बहुत जल्दी से फ्राई होकर रेडी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर की सारी चीज़ें कुक हैं, सिर्फ इसको क्रिस्पी बनाना है, इसलिए हमें हाई फ्लेम पे फ्राई करके रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटलेट्स डाली है। अभी इसको अलटते पलटते हुए मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं। और ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनती है, क्योंकि हमने ऊपर से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की हुई, तो एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम चीज़ी और यमी यमी टेस्टी चटपटी लगती है। तो देख लीजिए 2 ब्रेड क्रम्स, 2 मैंने कटलेट्स फ्राई करके निकाल ली। अब बाकी की भी मैं इसी के अंदर डालूंगी। जितना पैन में जगह है उतना मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं भर रही, आपको 4 से 5 डालना है। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप एक साथ ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ये इजीली फ्राई हो जाएगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। तो देख लीजिए इस तरह से दोनों साइड से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। कितना अच्छा देख सकते हैं आप कलर आया है, ऊपर से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है ये। तो इसी तरह से सारे कटलेट्स को मैं फ्राई करके रेडी कर लूँगी। तो आप ये सारी चीज़ें आप पहले से ही करके रख सकते हैं। सिर्फ फ्राई करने वाली प्रोसेस को आप रहने दीजिए। जब भी आपको गर्मा गर्म ये खाना है कटलेट्स,
स्वीट कॉर्न कटलेट्स, तो आप तुरंत इसको फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। आप पहले से एडवांस में बहुत सारी क्वांटिटी में बढ़ा के रख दीजिए, जब भी बच्चों को खाना इंस्टेंट आप फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं या आपने कोई पार्टी रखी, छोटी मोटी बर्थडे पार्टी रखी, तो आप इस तरह से बना के पहले से ही रख सकते हैं फ्रेंड्स। और जब भी आपको खाना इंस्टेंट आप इसे फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे को और मेरे फैमिली में सभी को पर्सनली ये चीज़ कॉर्न, स्वीट कॉर्न बहुत पसंद आया सबको। मैंने बहुत सारी कटलेट्स घर पे भी बनाई है, पर इसके आगे सारी कटलेट्स फेल है। सबको ये कटलेट्स तो बहुत पसंद, एक तो चीज़ी है, साथ ही इतनी टेस्टी बनती है। स्वीट कॉर्न का स्वाद ही कुछ अलग होता है फ्रेंड्स। तो आप ये वाली कटलेट्स मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाइएगा। 100% गारंटी देती कि बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आपने मेरी मेथड से इसे बनाया तो 100% एकदम परफेक्ट बनेगी। साथ ही टेस्टी में तो इतनी टेस्टी बनेगी, 4 चांद लग जाएगी आपके डिश में। सब लोग डिमांड कर करके आपसे बार बार ये चीज़ बनवाएंगे। तो जरूर से ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए। बरसात की सीजन है, स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे मार्केट में मिलते हैं। जो ताज़ा खाने में मज़ा आता है वो फिर फ्रोजन खाने में मज़ा नहीं आता है फ्रेंड्स। तो एक बार जरूर से मेरे कहने पे ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। साथ ही चीज़ वाला बनाइएगा ताकि बच्चों को भी बहुत पसंद आए। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से कितना चीज़ी और यमी यमी है। इसके अंदर मैंने भर भर की चीज़ भी बहुत डाली है ताकि बच्चों को भी बहुत पसंद आए। बट आप अगर नहीं पसंद करना चाहते हैं चीज़ तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए मेरी रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जो साइड में है उसे भी दबा दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपके फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में मेरी वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।